साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बिहार एसएससी 10+2 के रिगार्डिंग एक नोटिस लगातार वायरल हो रहा है और कई सारे छात्र हमको भी भेज रहे हैं कि गुरुजी क्या मामला है, सही है या गलत है। तो मेरे मित्र आप जरा सा गौर से देखिएगा कि जो नोटिस वायरल हो रहा है वो आपका कुछ यही है और ये आज का नोटिस है जो कि बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है। अब मेरे मित्र इस नोटिस में क्या कहा गया है, तो मेरे मित्र सरकार की घोर लापरवाही का जिक्र किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी के घोर लापरवाही का जिक्र किया गया है। आप सोचो कि बीएसएससी +2 की वैकेंसी जो है वो 2023 में आई थी और उसका ये अभी तक एग्जाम नहीं करा पाई। एग्जाम कराने के बदले ये क्या कर रहे हैं, तो सर उस वैकेंसी को फिर से रीओपन कर उसमें नए पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। आप समझ सकते हो कि हमारी सरकार युवाओं के लिए कितना बेहतर सोच रही है। अब मेरे मित्र सवाल क्या है, यहाँ पे मामला क्या है? मामला यही है कि जो आपका बीएसएससी 10+2 के लिए, जो आपका बीएसएससी +2 लेवल के लिए वैकेंसी आई थी आपका 2023 में 11,098 पदों पे, 11,098 पदों पे सर उस वैकेंसी को इस नोटिस के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 65 विभिन्न विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियों की अधियाचना जो है वो आपका मिला है और साथ ही साथ आप कह सकते हो रोस्टर क्लियरेंस हुआ है। और साथ ही कहा जा रहा है कि इस प्रकार मतलब सारा चीज मिला करके जो आपका पिछला वैकेंसी है और जो इसमें अभी 10,976 की रोस्टर मिली है उसको मिला करके कुल पदों की संख्या कितनी हो गई है, तो सर बीएसएससी 10+2 के लिए 23,175 पद, 23,175 पद। तो जो बिहार एसएससी में वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के नोटिस वायरल हो रही है बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपका सरकार ने क्या किया है यहाँ पे, तो सर पिछली वैकेंसी के साथ ही इस बार भी वैकेंसी को क्या कर दिया है, उसमें इंक्लूड कर दिया है। कितना बेहतर होता कि सर 2023 में 11,098 पदों पे ये बहाली लेते और 13,000 के लिए फिर से ये 2025 में बहाली निकाल देते, कम से कम छात्रों का समय बचता। लेकिन नहीं, इनको छात्र हित से क्या लेना है। अब मेरे मित्र यहाँ पे जो नोटिस दी गई है इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता आपका +2 है और साथ ही इस फॉर्म को एप्लीकेशन को फिर से रीओपन किया जाएगा, यानी कि नए छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो छात्र पुराने पहले से फॉर्म डाले हुए हैं वो भी सभी सीटों पे एलिजिबल होंगे और नए छात्र को भी फॉर्म डालने का मौका मिलेगा। यहाँ पे अगर कुछ बातें देखें तो एज की बात की गई है जो कि जनरल के लिए अधिकतम मैक्सिमम 37 बताई जा रही है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्षों की छूट दी गई है। और साथ ही फीमेल को 35% आरक्षण जो आरक्षित है पहले से वो तो अलग मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक मौका फिर से सभी छात्रों को दिया जा रहा है। तो पहला चीज तो ये हो गया एज की बात। दूसरी जो आप सबों को ध्यान रखना चाहिए वो ये कि इसका जो फॉर्म भराना स्टार्ट होनी है वो कब से होगा, 15 अक्टूबर 2025 से। तो जो भी छात्र पहले नहीं भर पाए थे या जो भी इधर रिसेंटली +2 किए हैं उनका एज 18 अब हुआ है, तो मेरे मित्र आप फॉर्म भर सकते हैं। 23,175 पदों पे आपके लिए एक मौका हो सकता है। 15 अक्टूबर से इसका फॉर्म भराया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भराने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो आपका 27 नवंबर होने वाला है। 15 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक आपका ये जो एप्लीकेशन बिहार एसएससी +2 के लिए इसका फिर से रीओपन किया जाएगा और फॉर्म भराया जाएगा। और मेरे मित्र सिलेबस एज इट इज रहने वाला है जैसा कि आप सबों को मालूम है। साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बिहार एसएससी में साइंस के 25 सवाल पूछे जाने हैं और 25 सवाल आपका रिजल्ट बनाएगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि 25 सवाल मतलब 100 नंबर। और अगर आप बेहतर ढंग से चीजों को एनालिसिस करते हैं तो यकीन मानिए कि 25 सवाल आप टेकल कर सकते हैं। हर एक एग्जाम का सिलेबस एनसीईआरटी होता है और इसीलिए मैं चाहूंगा आप सभी छात्रों से कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करना जरूर मेरे मित्र, क्योंकि ये जरूरी है भविष्य के सभी परीक्षा के लिए। आप फ्रेशर हो, पहले से पढ़े हो, किसी भी तरीके के छात्र रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। साथ ही मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे नवरात्रि ऑफर चल रहा है। आप हमारे साथ जुड़ के अपने साइंस को पुख्ता कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
ध्यान रखना, किसी भी बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरे मित्र, सबसे जरूरी चीज जो मैं बार बार आपको लाइन बाय लाइन डिस्कशन की बात बोलता हूं, तो उसमें लाइन बाय लाइन डिस्कशन क्या करना है, ये आप देख रहे हो कि हमने एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में चीजें करा रखी है। आपको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे इधर आप बुक देखेंगे, इधर उसका पॉइंट देखेंगे, और इसी तरीके से मैंने पूरा क्लास करवाया है। तो मेरे मित्र, अगर आप अपने बेहतर भविष्य को सोच रहे हैं कि हम साइंस में बेहतर करें, तो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे जुड़ने का अभी सुनहरा मौका है। नवरात्रि ऑफर चल रहा है और आप हमारे साथ 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक इनमें से किसी भी बैच में अपने सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं और सर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।